नमस्कार। आपका स्वागत है देश प्रदेश संवाद में। आज हम बात करेंगे भारत की उस कूटनीति के बारे में जिसका लोहा पूरा विश्व आज मान रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी है उसके बीच में आप देख रहे होंगे कि दुनिया के ताकतवर मुल्कों के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री तथा दूसरे उच्च पदस्थ अधिकारी भारत के दौरे पर आ रहे हैं। अभी तक लगभग 17 देशों के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और डिप्लोमेट्स आ चुके हैं और ये सिलसिला जारी है, रुका नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत एक धुरी बनकर के उभरा है। आज दुनिया के सभी ताकतवर देश रूस यूक्रेन के बीच में चल रही जंग में ये चाहते हैं कि भारत उनके पाले में खड़ा हुआ दिखाई दे। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। भारत एक तो दक्षिणी एशिया देशों में एक ताकतवर मुल्क है, साथ ही आजकल भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी समिति का एक सदस्य भी है। और साथ ही साथ आप तो जानते ही हैं, भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है दुनिया के देशों के लिए। तो सारे देश जो है अपने व्यापारिक हित भी भारत के साथ में साधना चाहते हैं। फिर आपने ये भी देखा होगा कि यूक्रेन और रूस की जब जंग चली रही थी शुरुआती दिनों में, भारत ने किस तरीके से अपने छात्रों को, अपने नागरिकों को और साथ ही साथ कुछ विदेशियों को वहाँ से निकाल लिया। यहाँ तक कि कुछ घंटे तक के लिए जो है युद्ध विराम भी हुआ ताकि भारतीय नागरिक और छात्र वहाँ से सकुशल निकल सकें। भारतीय कूटनीति का डंका अब अच्छे अच्छे देश मान रहे हैं। भारत अपनी आज़ादी के शुरुआती दिनों से गुटनिरपेक्षता की नीति पे चलता रहा, क्योंकि वो शीत युद्ध के दौरान किसी भी एक खेमे के साथ में जुड़ा हुआ दिखना नहीं चाहता था। लेकिन अब भारत इस नीति पे नहीं चल रहा है। भारत ने नॉन अलाइनमेंट वाली नीति की जगह पे मल्टी अलाइनमेंट नीति का फॉलो करना चालू कर दिया है, जिसका मतलब होता है कि हम मुद्दे पर आधारित विषयों पर ही आपको समर्थन देंगे या आपसे दूरी बनाएंगे। इस नीति पे चलते हुए ही भारत, आप देखते होंगे, कभी रूस के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है तो कभी अमेरिका के साथ में खड़ा हुआ नज़र आता है। भारत में कुछ लोगों ने और कुछ विचारकों ने जो है भारत की इस नीति को नकारना चालू किया और उन्होंने बोला कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को क्यों छोड़ दिया। पर आप देखिए कि सारी चीज़ें दुनिया में स्थिर नहीं हैं, समय के अनुसार बदलती रहती हैं। आपको अपने देश की सुरक्षा और उसके व्यापारिक हितों को देखते हुए अपनी नीति को चलाना होता है। तो आज की परिस्थितियों में भारत की मल्टी अलाइनमेंट वाली नीति नॉन अलाइनमेंट वाली नीति पर हावी होती हुई नज़र आती है और बहुत सक्सेसफुल होती हुई नज़र आती है।
आज भारतीय कूटनीति चर्चा के केंद्र में है दुनिया भर में, क्योंकि आपने देखा कि अभी हाल में ही जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरेव भारत के दौरे पर आए हुए थे, तो उनके दौरे से ठीक पहले अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो कि भारतीय मूल के हैं, दलीप सिंह, वो भारत के दौरे पर आए। और जिस वक़्त उनका दौरा शुरू होने जा रहा था, तो अमेरिका में एक वर्ग जो था वो बहुत प्रसन्न था। उनको पता था कि दलीप सिंह कैसी भाषा का उपयोग करते हैं। तो अपनी आदत के अनुसार दलीप सिंह जी जब भारत आए तो उन्होंने भारत को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आप जो है हमने जो रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं उसमें आप हमारा साथ दीजिए और एक सीमा से ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रशिया से मत खरीदिए, उसको कोई ऐसा आर्थिक मदद मत पहुंचाइए, आप डॉलर बेस्ड इकोनॉमी को ही सपोर्ट कीजिए और रुपया और रूबल या गोल्ड आधारित किसी लेन देन को आप रूस के साथ बढ़ावा मत दीजिए। और वो ये भी कहने में नहीं चुके कि यदि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन करते हुए भारत की सीमा में घुसेगा तो भारत की मदद को रूस आगे नहीं आएगा, ये तो हम हैं जो आपकी मदद करेंगे। उनका कहना था कि जो रूस है वो चीन का अब जूनियर पार्टनर बन चुका है, इसलिए वो आपकी मदद नहीं कर पाएगा। विदेशी मामलों के जो भारतीय जानकार हैं उन्होंने दलीप सिंह की इस भाषा को अनडिप्लोमेटिक बताया और उनको तीखा जवाब देते हुए ये बोला कि जिसमें सैयद अकबरुद्दीन जो भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि रह चुके हैं, उनका ट्वीट बहुत ही वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि ये देखो एक मित्र की भाषा है, इस लड़के को कोई समझाए कि ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है, ये जो है ज़बरदस्ती की भाषा है। भारत अब आज ऐसे मुकाम पर आके खड़ा हो चुका है जहाँ पर कि वो किसी भी देश या फिर वो अमेरिका ही क्यों ना हो, दबाव की राजनीति में आने वाला नहीं है। भारत को पता है कि उसको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी देश पे डिपेंडेंट नहीं है। आप तो ये जानते होंगे कि किसी भी देश की कूटनीति केवल कूटनीति के सहारे नहीं चलती है। कूटनीति के पीछे उस देश की आर्थिक ताकत कैसी है, व्यापार और वाणिज्य में उसका क्या स्थान है, और आपकी सामरिक और फौजी ताकत क्या है। जब ये आपस में मिलते हैं तो आपकी कूटनीति को बल मिलता है। आप केवल अपनी फ़ौज खड़ी कर लीजिए और आप समझिए कि आप अपनी कूटनीति को चला पाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इंडिया जो है वो एक सॉफ्ट पावर के रूप में पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बना चुका है, क्योंकि उसने बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट पिछले 8-10 साल से अपनाया है, जहाँ उसने एक तरफ अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाई है, फौजी ताकत बढ़ाई है, इसी के साथ साथ उसने नॉन अलाइनमेंट की नीति को छोड़ते हुए मल्टी अलाइनमेंट की नीति को बहुत सफलतापूर्वक अपना लिया है।
अभी आप देखिए यूक्रेन में क्या हुआ। यूक्रेन को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया गया कि चढ़ जा बेटा सूली पे, राम भली करेगा वाली नीति अपनाई, और उसे लारी लप्पा देते रहे कि तेरे को अभी हम नाटो में ले लेंगे, हम तेरे साथ खड़े हैं। लेकिन कोई नहीं आया। उन्होंने अपने हथियारों का बाज़ार सजा लिया है और हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। किसी के फौजी बूट्स यूक्रेन में उतर नहीं रहे हैं, उतरेंगे भी नहीं। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। अभी वो जो है नाटो के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, लेकिन अपने देश का क्या नुकसान हो रहा है वो ये समझ नहीं पा रहे हैं। जबकि रूस उनको समझाता रहा कि जो है आप न्यूट्रल पॉलिसी पे चलिए और किसी भी ग्रुप के साथ में आप अलाइन मत होइए। लेकिन उन्होंने जो है दूसरों देशों के चढ़ावे में आकर के जो नीति अपनाई, उसका खमियाजा वहाँ की जनता भुगत रही है। जहाँ तक चीन का सवाल है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत को किसी देश की मदद की ज़रूरत नहीं है। भारत की फ़ौज, भारतीय जनता चीन से निपटने में सक्षम है। चीन शुरुआत से ही अपने पड़ोसी देशों के साथ में सलामी स्लाइसिंग इस रणनीति पे चलता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और टेंशन का लेवल सिर्फ इतनी लेवल तक बढ़ाता है कि जहाँ पर कि वो युद्ध का रूप न ले और आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेता है। साउथ चाइना सी में भी वो सलामी स्लाइसिंग की ही नीति को अपनाता रहा है और बड़े सक्सेसफुली अपनाता रहा है। लेकिन भारत ने अपनी सामरिक ताकत को, फौजी ताकत को इस तरीके से बढ़ाया है कि अभी चीन को ये लगता है कि भारत जो है उसका जवाब देने में सक्षम है। इसलिए जो है वो चीन के भी विदेश मंत्री भारत में आ गए, जबकि वो भारत आने से पहले, जैसा कि उनकी पॉलिसी रहती है कि वो जब भी भारत के दौरे पे उनका कोई ताकतवर नेता आता है तो वो कुछ न कुछ एंटी इंडिया करते हुए आते हैं। तो हालिया दौरे से पूर्व वो कश्मीर के ऊपर अपना एक बयान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ में देते हुए आए। आप एक चीज़ ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो चीन के साथ में जो है पश्चिमी देशों के व्यापारिक हित बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और भारत ने अपनी जो फौजी ताकत है, सामरिक ताकत है, आर्थिक ताकत है, उसको इतना अच्छे तरीके से आपस में उनका तालमेल बैठा दिया है कि अब भारतीय कूटनीति का लोहा जो है बाकी देश भी मानने लगे हैं और भारत दुनिया में एक कूटनीति के क्षेत्र में, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि सिरमौर बन कर के उभर रहा है। अब कोई लुकिंग बैक इंडिया के लिए नहीं है। आज के इस अंक में इतना ही। धन्यवाद। आशा है आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल से आप जुड़े रहिए, इसको साझा कीजिए। जय हिंद।